हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू डेबिट क्रेडिट क्लासेस। और ये है क्लास 12th अकाउंटेंसी चैप्टर 3 एडमिशन ऑफ ए पार्टनर का पार्ट 10। लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 51 तक कर लिया था, जिसमें हमने देखा था ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड रिजर्व्स का क्या ट्रीटमेंट होता है जब एक नया पार्टनर पार्टनरशिप में एडमिट होता है। तो अभी हम वही टॉपिक कंटिन्यू कर रहे हैं, डीके गोयल के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कर रहे हैं जो कि 51 तक हो गए थे, और एक एक क्वेश्चन डिटेल में समझ रहे हैं कि भाई ऐसा है तो क्यों क्यों ऐसे कर रहे हैं। चलो, तो वैसे ही यहाँ पे आज से हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 52 जो कि है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व वाला टॉपिक, जिसमें हम सीखेंगे कि भाई जब नया पार्टनर एडमिट होता है तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का क्या करते हैं, और उसके आगे के टॉपिक करेंगे जैसे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। चलो, तो बिना कोई टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं आज का पार्ट 10। और अभी तक चैनल पे नए हो, लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया और अगर बेल आइकन को प्रेस नहीं किया तो पहले वो कर दो ताकि आपकी एक भी क्लास मिस ना हो। तो आज हमें कौन सा टॉपिक देखना है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। ये टॉपिक हम पिछले चैप्टर में भी देख चुके हैं, जैसा पिछले चैप्टर में करते हैं वैसे ही यहाँ पर भी करते हैं। बस फर्क इतना सा है कि यहाँ पे कौन आया है, नया पार्टनर आया है। नए पार्टनर का वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में कोई हिस्सा नहीं होता। मतलब कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व किस में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, जी हाँ, सिर्फ पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। लेकिन जैसे कि लास्ट चैप्टर में सिखाया था वैसे ही यहाँ पे भी समझा देता हूँ कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व पे सबसे पहला हक किसका होता है, भाई वर्कमैन का। जो क्लास में नए हैं या पहली बार देख रहे हैं उन्हें ये समझा देता हूँ, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बेटा बनाया जाता है वर्कर्स के लिए। किसके लिए? वर्कर्स के लिए। ज़्यादातर वो वाली पार्टनरशिप फर्म जहाँ पर हजार्डियस काम होता है या जहाँ पर ऐसा काम होता है जहाँ पे एक्सीडेंट होने के चांसेस कैसे रहते हैं, ज़्यादा रहते हैं, उस तरह के बिजनेस में, उस तरह के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में क्या होता रहता है, इस तरह के इंजुरीज और एक्सीडेंट होते रहते हैं जिसकी वजह से जो वर्कर्स होते हैं उनको चोट लग जाती है। अब या चोट लग जाती है या एक्सीडेंट हो जाता है तो इस तरह के लिए अपना जो पार्टनरशिप फर्म होता है क्या बना लेता है, रिजर्व बना लेता है। क्यों? क्योंकि ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स फैक्ट्री में अगर कुछ होता है तो भाई जो कंपनी होती है या जो पार्टनरशिप फर्म होती है, सॉरी कंपनी नहीं, पार्टनरशिप फर्म जो होती है, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि वर्कर्स को क्या करना, कंपनसेट करना। अगर वर्कर्स की गलती की वजह से ऐसा कुछ नहीं हुआ है ना, फैक्ट्री में किसी और वजह से, वर्कर की गलती नहीं होना चाहिए। कुछ केसेस में तो अगर वर्कर की गलती होती है तो भी जो पार्टनरशिप फर्म होती है वो उसका क्या उठा लेते हैं, खर्चा उठा लेते हैं, ठीक है ना, ह्यूमैनिटी। तो इस वजह से क्या बना लिया जाता है, एक वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बना लिया जाता है ताकि वर्कर्स को इस तरह का कोई एक्सीडेंट हो जाए ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स फैक्ट्री में तो उन्हें क्या दिया जा सके, कंपनसेशन दिया जा सके। तो प्रॉफिट का कुछ हिस्सा, थोड़ा थोड़ा हिस्सा इस रिजर्व में क्या करा जाता है, डाल दिया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे अपन ने पिछले चैप्टर में सीखा था, अगर वर्कर्स क्लेम कर रहे हैं तो सबसे पहले वर्कर्स को दिया जाएगा, उसके बाद अगर बच गया तो किस में डिस्ट्रीब्यूट करा जाएगा, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। आ जाओ, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं, उससे ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पे क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 52 में एक्स और वाई पार्टनर्स हैं इन ए फर्म। 1 अप्रैल 2023 को दे एडमिटेड जेड एज ए पार्टनर, ठीक है, जेड को पार्टनर बना रहे हैं। एंड द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज एग्रीड एट 3:2:1। नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, 3:2:1 है। देखो ओल्ड रेशियो नहीं दिया तो बाय डिफॉल्ट ओल्ड रेशियो क्या हो जाएगा, इक्वली। देयर बैलेंस शीट डिस्क्लोज वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अमाउंटिंग टू ₹1 लाख। उनकी बैलेंस शीट में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितने का है, 1 लाख रुपीस का। ऑन दिस डेट शो द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। चलो उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट दिखाते हैं। इफ क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन इज एस्टिमेटेड एट 1,20,000। देखो रिजर्व में कितने रुपए है बेटा, रिजर्व में 1 लाख रुपीज है वर्कर्स के लिए, उनको कंपनसेट करने के लिए। लेकिन वर्कर्स कितने का क्लेम कर रहे हैं, वर्कर्स क्लेम कर रहे हैं बेटा 1,20,000 रुपीज का। तो इस केस में एंट्री क्या होगी, सुनो भाई, रिजर्व में कितने हैं, रिजर्व में सिर्फ 1 लाख रुपए ही है। चलो बोर्ड पे चलते हैं। और वर्कर्स कितने का क्लेम कर रहे हैं, वर्कर्स क्लेम कर रहे हैं 1,20,000 रुपीज का। यानी कि एक्चुअल में देखा जाए तो आपका 20,000 का क्या हो गया, लॉस हो गया। 1 लाख रुपए तो आप रिजर्व में से निकाल लोगे, बाकी के 20,000 कहाँ से लाओगे। जी हाँ, यहाँ पे आपकी लाइबिलिटी की वैल्यू बढ़ गई है 20,000 रुपीज से, तो ये आपका क्या हो गया है, लॉस हो गया है। चलो, तो इसकी एंट्री क्या होगी, देखो ये जो काम होगा 2023 को होगा, 2023 को, कौन सी अप्रैल को, 1 अप्रैल को, ठीक है। अब सुनो, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, रिजर्व कैसे बनते हैं बेटा, प्रॉफिट से। प्रॉफिट का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट। तो अब ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो एंट्री क्या होगी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। अब वर्कर्स 1,20,000 की डिमांड कर रहे हैं, वर्कर्स 1,20,000 का क्लेम कर रहे हैं। तो रिजर्व में से तो 1 लाख रुपए निकाल लेंगे, जैसे ही अपन ने डेबिट किया तो रिजर्व में से 1 लाख रुपए निकल गए। बाकी के 20,000 का बेटा क्या हो गया, अपना लॉस हो गया। तो वो लॉस कौन से अकाउंट से आएगा, यस, रिवैल्यूएशन अकाउंट, डेबिट ऑल
एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट कर देंगे, कितने रुपए, 20,000 रुपये यहाँ से निकाल लेंगे। अब क्या बना देंगे बेटा, प्रोविजन बना देंगे। क्यों बनाएंगे प्रोविजन, पहले क्या था, ये रिजर्व था, क्योंकि पहले पता नहीं था वर्कर्स कितने का क्लेम करेंगे या कुछ। अब जो अननोन लाइबिलिटी है, अननोन लाइबिलिटी काय में कन्वर्ट हो रही है, नोन लाइबिलिटी में। जो रिजर्व्स होते हैं, रिजर्व्स अननोन लाइबिलिटी के लिए बनाए जाते हैं और प्रोविजंस नोन लाइबिलिटी के लिए बनाए जाते हैं। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, वर्कर्स क्लेम कर रहे हैं, मतलब कि अब रिजर्व मतलब एक अननोन लाइबिलिटी काय में कन्वर्ट हो रही है, नोन लाइबिलिटी में, इसलिए इसका क्या बना दिया जाता है, प्रोविजन। सो प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट, तो ये उसमें चला जाएगा, कितना, 1,20,000। आया समझ में, क्लियर है। क्या क्रिएट हो जाएगा बेटा, प्रोविजन बन जाएगा। प्रोविजन कैसे बनाए जाते हैं, प्रॉफिट से। प्रोविजन का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट। अब अगर आपको 1,20,000 का वर्कमैन कंपनसेशन प्रोविजन बनाना है तो लाइबिलिटी की वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है, लाइबिलिटी का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट। इंक्रीज करना हो तो सेम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो ये आपका भाई 20,000 का लॉस हो गया और आपका प्रोविजन बन गया कितने का, 1,20,000 का। अब ये जो लॉस हुआ है, जैसे कि ये एक पूरा क्वेश्चन नहीं है, तो जैसे कि आपका लॉस हुआ है तो ये लॉस किस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, आपके ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। चलो लॉस हुआ है तो लॉस के पैसे पार्टनरों से लेना होते हैं, तो एक्स से पैसे ले लेंगे, तो एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। और किससे पैसे लेना है बेटा, वाई से, तो वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि इन दोनों पार्टनरों से पैसे लेना है, जिनसे पैसे लेने होते हैं वो होती है एसेट, एसेट को क्या कर देते हैं, डेबिट। और किसको ट्रांसफर करना है बेटा, लॉस को। लॉस का बैलेंस क्या होता है, डेबिट। ये देखो लॉस का बैलेंस क्या होता है, डेबिट। जिसको भी ट्रांसफर करना है उठा के उल्टा कर दो भाई, डेबिट का उल्टा क्या होता है, क्रेडिट। लो भाई कितने का लॉस है, 20,000 का। अब इनका ओल्ड रेशियो नहीं दे रखा, तो बाय डिफॉल्ट वी विल अज्यूम ओल्ड रेशियो क्या, इक्वली, यानी 10,000 एक्स से ले लो और 10,000 वाई से ले लो। ये कौन सा वाला हो गया भाई, फर्स्ट वाला केस हो गया। चलो सेकंड वाला केस देखते हैं। सेकंड वाले में क्या लिखा है, सेकंड वाले में लिखा है कि क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन इज एस्टिमेटेड एट 90,000। वर्कर्स अब कितने का क्लेम कर रहे हैं बेटा, वर्कर्स अब 90,000 का क्लेम कर रहे हैं। अच्छा रिजर्व में कितने पड़ा हुआ है, रिजर्व में 1,00,000 रुपए पड़ा हुआ है, तो 1,00,000 रुपए में से सबसे पहले किसको देना है, वर्कर्स को। तो पहले 90,000 का क्या बना देंगे, प्रोविजन, क्योंकि अब अननोन लाइबिलिटी काय में कन्वर्ट हो रही है बेटा, नॉन लाइबिलिटी में कन्वर्ट हो रही है। चलो बोर्ड पे चलते हैं, आ जाओ। ये आपका कौन सा वाला केस है, अब ये आपका केस 2, ठीक है। चलो केस 2 में क्या होगा बेटा, केस 2 में वही फिर से काय में से पैसे निकालेंगे, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। तो टोटल कितना बटेगा, 1,00,000 रुपए। इस 1,00,000 रुपए में से सबसे पहले वर्कर्स का क्या बनाएंगे, प्रोविजन। प्रोविजन का बैलेंस होता है क्रेडिट, इसलिए क्या करेंगे, क्रेडिट। तो प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट कितने का, 90,000 का। अब जो बाकी का 10,000 बचा है वो किस किस में बढ़ जाएगा, वो पार्टनर से बढ़ जाएगा। तो किस किस को देना है, एक्स को देना है, एक्स को पैसे देना है और वाई को पैसे देना है। तो जिसको पैसे देने होते हैं वो होती है अपने लिए लाइबिलिटी, और लाइबिलिटी को अपन क्या कर देते हैं, क्रेडिट। तो इस वाले केस में बच गया रिजर्व, तो किस में बांट दो, एक्स और वाई को बांट दो। कैसे बांट दो, इक्वली 5,000 और 5,000। लो भाई ठीक है, डेट वही आएगी अपनी यहाँ पे 1 अप्रैल, ईयर वही आएगा 2023, ठीक है। और कुछ करना था क्या इस वाले क्वेश्चन में, नहीं। तो यहाँ पे अपना ये वाला क्वेश्चन हो गया। आया समझ में, अच्छे से क्लियर है, बिल्कुल पिछले चैप्टर जैसा ही है, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 में अब सब चीजें दे रखी हैं। यहाँ पे कौन है, ए बी सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन 2:1, ठीक है। ऑन 1 अप्रैल 2023, 1 अप्रैल 2023 को उन्होंने जेड को एडमिट कर लिया, कितने शेयर के लिए, 1/4 शेयर के लिए, ठीक। आगे लिखा है ऑन द डेट ऑफ एडमिशन द फॉलोइंग आइटम्स अपीयर्ड इन देयर बैलेंस शीट, ठीक है भाई। मतलब और कुछ नहीं बोला, ठीक है भाई। जनरल रिजर्व है कितने का, 1,50,000 का। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है 40,000 का। प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस है कितना, 60,000 का। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस डेबिट कितना, 25,000। और क्या बोल रहे हैं, पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। देखो भाई सिंपल सी चीज है, एबीसी पार्टनर है, जेड आ रहा है 1/4 शेयर के लिए। तो जेड के आने से पहले उन्होंने और कुछ बोला क्या, बस कुछ नहीं बोला, बस उन्होंने बता दिया भाई जनरल रिजर्व है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस है। तो जेड का इनमें हिस्सा बनता है क्या, जेड में इनमें हिस्सा बिल्कुल नहीं बनता। तो जेड के आने से पहले अपन क्या करेंगे, ये जो 3 चीजें दिख रही हैं,
एक तो जनरल रिजर्व हो गया, ये भी प्रॉफिट से बना हुआ है, ये भी प्रॉफिट से बना हुआ है, और ये तो खुद अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है। तो इसे अपन किस में ट्रांसफर कर देंगे? यस, तो ये पैसा अपन पार्टनर्स के अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो ये यहाँ पे क्या हो जाएंगे? जीरो। ये तीनों के तीनों क्या है बेटा? क्रेडिट। तो जिसको ट्रांसफर करना हो उठा के उल्टा कर दो। तो इन तीनों को क्या कर देंगे अपन? डेबिट कर देंगे। ठीक है, इसका अपन बाद में करेंगे। चलो पहले इन तीनों को करते हैं, एक साथ एंट्री पास कर देते हैं और हो जाएगा। आ जाओ बोर्ड पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 52। ठीक है, ये कौन सा है भाई? क्वेश्चन नंबर 52। ठीक है, ईयर है 2023। कौन सी अप्रैल भाई? 1 अप्रैल को। ठीक है, तो क्या क्या ट्रांसफर करना है बेटा अपने को? सबसे पहले जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व का बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट। ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा? यस, डेबिट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही इस अकाउंट में से सारे पैसे मैं निकाल के अगर पार्टनर्स को दे दूंगा बेटा, तो ये अकाउंट हो जाएगा क्लोज, जीरो। तो अगर क्रेडिट को मुझे जीरो करना है तो क्या करना पड़ेगा? डेबिट करना पड़ेगा उतने ही अमाउंट से। ठीक है, इसी जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट। इसके बाद यस, वर्कमैन कंपनसेशन रिलेटेड से कुछ बोला है क्या? नहीं। मतलब पूरा का पूरा रिजर्व किस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा? पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और क्या डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? यस, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस, यानी कि ये नेट प्रॉफिट है या अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, ये भी डेबिट हो जाएगा। और टू किस किस में बांट देंगे? ए एस कैपिटल अकाउंट, और कौन है? बी बीस कैपिटल अकाउंट, एंड टू सीस कैपिटल अकाउंट। अच्छा, कौन से रेशियो में बांटेंगे बेटा? ओल्ड रेशियो में। चलो सबसे पहले इनका अमाउंट लिख लेते हैं, आप बुक में देख लो। जनरल रिजर्व 150, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 40 और प्रॉफिट एंड लॉस 60। चलो तो ये है आपका 140 था ना, एक मिनट, सॉरी 150 40 60। ये है आपका 150 ये हो गया, 40 ये हो गया और 60 ये हो गया। यानी टोटल कितना हो गया? टोटल 2,50,000 रुपीज। कौन से रेशियो में बांटना है? ओल्ड रेशियो में। और ओल्ड रेशियो है 2:1। ओल्ड रेशियो क्या है बेटा? 2:1। तो इनको टोटल लगाओगे तो टोटल कितना हो रहा है बेटा? 2.5 लाख रुपए। और ये 2.5 लाख रुपए किस में बांट दो? ए बी सी, ओल्ड रेशियो में 2:1। तो इसका टोटल कितना आ रहा है? 5। 5 से इसको डिवाइड करो, कितना आएगा? 5। कितने जीरो बचे? 4 जीरो। इंटू 2 तो कितना होगा? ये 1 लाख रुपीज ए को दे दो, 1 लाख रुपीज बी को दे दो और 50,000 रुपए सी को दे दो। नरेशन क्या लिखोगे? Being general reserve, workman compensation reserve, profit and loss distributed among the old partners in their old ratio, that is 2:1। ठीक है, क्योंकि इसमें किसका हिस्सा नहीं है? यस, नए पार्टनर को हिस्सा नहीं मिलना चाहिए। चलो भाई, और क्या बचा है? एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। ओ सॉरी, चलो एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट दे रखा है। ये देखो भाई, ये जो खर्चा है एडवर्टाइजमेंट का किसने किया है? ये ओल्ड पार्टनर्स ने किया है भाई। जब वो लोग थे उन्होंने डिसाइड किया था कि भाई इतना बड़ा एडवर्टाइजमेंट करना है। तो अब इसमें नए पार्टनर का कोई हिस्सा है क्या? उसका हिस्सा है ही नहीं, क्योंकि उसने तो अपना सजेशन दिया ही नहीं था ना कि इस तरह का एडवर्टाइजमेंट करो आप। तो ये जो एडवर्टाइजमेंट है, ये जो खर्चा है, ये सिर्फ किस किस का है? ए बी और सी का। तो किस में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए? यस, ए बी और सी में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। समझ में आया? क्लियर है? तो देखो ये क्या है बेटा? डेबिट है, तो ये एक तरह से एक्सपेंस है। तो एक्सपेंस के पैसे अपन को किस किस से लेना है? ए बी और सी से लेना है। जिनसे पैसे लेने होते हैं वो होती है एसेट। तो एंट्री क्या होगी? एस कैपिटल अकाउंट डेबिट। और किससे पैसे ले लो? बी से, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट। और किससे पैसे लेना है? सी से, तो सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। और वो एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट क्या हो रहा है? डेबिट हो रहा है। जैसे ही उसके पैसे इनसे ले लेंगे तो उसका अकाउंट क्या हो जाएगा? क्लोज हो जाएगा। तो डेबिट को ट्रांसफर करना है तो क्या कर दो? क्रेडिट कर दो। तो यहां लिख दो टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। कितना है? 25,000। और ये 25,000 ए बी सी से कौन से रेशियो में ले लेंगे? ओल्ड रेशियो में, यानी 5 से डिवाइड करो तो वही आएगा। इसका आएगा 10,000 ए से लेंगे, 10,000 बी से और 5,000 सी से। लो भाई, इसी के साथ अपना ये कौन सा क्वेश्चन हो गया बेटा? क्वेश्चन नंबर 53। आया समझ में? क्लियर है? चलो क्वेश्चन नंबर 54 पे चलते हैं। क्या दे रखा है 54 में? सॉरी, चलो क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 में दे रखा है कि भाई पी एंड क्यू आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:1। ठीक है, ऑन 1 अप्रैल 2023 कौन आया भाई? दे एडमिटेड आर आ गया भाई। ए न्यू पार्टनर एंड द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो PQR इज लो। न्यू रेशियो भी दे दिया 3:2:1।
1। आर ब्रॉट, आर कितने लेके आ रहा है 2 लाख रुपए एज कैपिटल एंड 60,000 एज ए शेयर ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल। लो भाई, तो यहाँ पे एक नया पार्टनर आ रहा है, कैपिटल ला रहा है, गुडविल ला रहा है, ओल्ड रेशियो दे रखा है, न्यू रेशियो दे रखा है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल लेंगे और गुडविल को यस सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स में ट्रांसफर कर देंगे। आ जाओ। ऑन द डेट ऑफ आर्स एडमिशन द बैलेंस शीट ऑफ पी एंड क्यू शोड अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ 45,000 इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लो भाई, तो क्रेडिट बैलेंस है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में किस में बांट देंगे, यस ओल्ड रेशियो में बांट देंगे, ओल्ड पार्टनर्स में। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है कितने का 80,000 रुपीज का, लेकिन क्या लिखा है, इट वॉज एग्रीड दैट देयर वाज ए क्लेम ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन फॉर 50,000। तो इस 80,000 से 25,000 कौन क्लेम कर रहा है, वर्कर्स। तो इस 50,000 का क्या बन जाएगा, प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। ठीक है, चलो तो इसी के साथ करें 5 जर्नल एंट्रीज। चलो भाई, ऑन आर्स एडमिशन, तो पूरी जर्नल एंट्री करनी है अपने को। सबसे पहले तो अपन आर का एडमिशन कराएंगे, तो आर क्या लेके आ रहा है, आ जाओ। तो आप क्या लिख देना, ऊपर हेडिंग डाल देना, जर्नल करनी है तो जर्नल एंट्रीज या जर्नल ऑफ PQR। डेट है 2023, कब आ रहा है 1 अप्रैल को। क्या लेके आ रहा है, पैसे लेके आ रहा है, तो क्या करेंगे बेटा, बैंक अकाउंट डेबिट, पैसे आते हैं तो डेबिट। ठीक है, क्या क्या लेके आ रहा है, टू आर्स कैपिटल अकाउंट। आर की कैपिटल अपने लिए क्या है बेटा, लाइबिलिटी। यस, पार्टनरशिप फर्म के लिए पार्टनर की कैपिटल क्या होती है, लाइबिलिटी। और ये प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा भी अपने लिए क्या है बेटा, लाइबिलिटी है। तो 2 लाख रुपए तो वो कैपिटल लेके आ रहा है और 60,000 वो क्या लेके आ रहा है, यस। तो 2 लाख कैपिटल में लिखो और 60 के 40, हाँ 60,000 रुपए वो क्या लेके आ रहा है, 60,000 रुपए वो प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आ रहा है। ठीक है, एक मिनट। चलो, तो टोटल कितने रुपए लेके आ रहा है, टोटल वो ले आया 2,60,000 रुपए। दोनों अपने लिए लाइबिलिटी है, आर्स कैपिटल भी अपने लिए लाइबिलिटी है और ये प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा भी अपने लिए क्या है, लाइबिलिटी है। क्योंकि ये पैसा अपना नहीं है, ये पैसा अपन को किसको देना है बेटा, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को देना है। तो अपने लिए लाइबिलिटी है, इसलिए अपन क्या करते हैं, प्रीमियम फॉर गुडविल को क्रेडिट करते हैं। ठीक है, आ जाओ। चलो, नरेशन लिख लोगे ना, बीइंग कैपिटल एंड प्रीमियम फॉर गुडविल ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर। ठीक है, चलो आ जाओ। अब अपना क्या काम होता है बेटा, जो ये प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा आया है, ये प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा क्या अपना है, नहीं है। ये पैसा अपन किसके अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, यस सेक्रीफाइसिंग पार्टनर के अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तो देखो ये यहाँ क्या हो रहा है, क्रेडिट, ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा, डेबिट। तो एंट्री होगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट। कितने रुपए ट्रांसफर करने हैं, टोटल 60,000। लेकिन क्या अपन को अभी पता है, नहीं पता। तो फिर अपन क्या करेंगे, यस अपन है ना एक वर्किंग नोट बनाएंगे। उधर वर्किंग नोट का नाम क्या है भाई, सॉरी कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल लेंगे, क्योंकि अपने पास में ओल्ड रेशियो है और न्यू रेशियो भी है। तो आप लिखोगे कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग रेशियो। चलो, तो सबसे पहले आप क्या लिख लोगे, P और Q का आप ओल्ड रेशियो लिख लो। तो वो ओल्ड रेशियो कितना है, 2:1। ठीक है, ओल्ड रेशियो कितना दे रखा है, 2:1 दे रखा है। ठीक है, न्यू रेशियो कितना है, 3:2:1। 3:2:1 है। ठीक है, सॉरी 3:1:1 है, 3:1:1। ठीक है, यहाँ पे कौन आ जाएगा भाई, आर आ जाएगा। ठीक है, चलो अब अपन को पता है सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज इक्वल्स टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। चलो सबसे पहले निकाल लेते हैं P का। चलो भाई, P का कैसे निकालेंगे भाई, P का ओल्ड रेशियो कितना है, P का ओल्ड रेशियो है 2/3, न्यू रेशियो कितना है 3/5। तो 15, 5 2 10, 9 कितना आएगा 1/15। क्या निकल गया है भाई, ए सेक्रीफाइस कर। तो ऐसे ही Q का निकाल लेंगे। तो Q का ओल्ड रेशियो कितना है 1/3 और न्यू रेशियो कितना दे रखा है 1/5। 15 एलसीएम हो जाएगा, 5 1 जा 5, 3 1 जा 3। तो इसका कितना आएगा बेटा 2/15। तो 15 है नीचे, तो यहाँ लिख के अपन इनका क्या निकाल सकते हैं, सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज इक्वल्स टू कितना निकल के आएगा, यहाँ पे लिख लो आप P
और इधर लिख लो आप Q, तो कितना आएगा 1:2, यानी जो प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा है वो कौन से रेशियो में बटेगा बेटा 1:2 में बटेगा। चलो तो बांट देते हैं, तो किस किस को देना है भाई, तो टू P को देना है, तो P कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, और किसको देना है भाई Q को। तो इन दोनों को पैसे देना है, इसलिए ये दोनों अभी इस केस में क्या होगा अपने लिए लाइबिलिटी होगा, इसलिए अपन इनको क्रेडिट कर देंगे। और जो 60,000 है प्रीमियम फॉर गुडविल का अपन इन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 1:2 के रेशियो में, यानी 20,000 और 40,000। 3 से डिवाइड करो कितना आएगा 20, 21 सा 20, 22 सा 40, इस तरह से। चलो भाई बट गया। चलो अब नेक्स्ट चीज़ देखते हैं, नेक्स्ट क्या दे रखा है इस क्वेश्चन में। हाँ, नेक्स्ट दे रखा है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। ये देखो, सो ऑन द डेट ऑफ आवर्स एडमिशन बैलेंस शीट ऑफ P&Q शोड ए क्रेडिट बैलेंस ऑफ 45,000 इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कितने रुपए पड़े हुए हैं बेटा 45,000, और वो भी कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस। तो ये जो प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट सिर्फ किस किस का है, ये एक अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, और ये प्रॉफिट सिर्फ और सिर्फ अपने P और Q का है। तो ये किस में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, P और Q में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो प्रॉफिट है, प्रॉफिट का बैलेंस क्या होता है बेटा क्रेडिट, ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा डेबिट हो जाएगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट कितना 45,000, और ये 45,000 किस किस को देना है, P को देना है, जिसको पैसे देने होते हैं वो थी लाइबिलिटी, और Q को देना है, तो Q भी अपने लिए क्या है बेटा लाइबिलिटी, क्या कर देंगे क्रेडिट। ठीक है, P और Q को क्रेडिट, कौन से रेशियो में, ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो 2:1 है, 2:1 यानी कि 30,000, और इसका कितना आएगा 15,000। ठीक है, नरेशन आप लिख लेना, बीइंग नेट प्रॉफिट या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर ओल्ड रेशियो। चलो आगे क्या दे रखा है, फिर वही वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, जो कि कितने का है 80,000 का, लेकिन वर्कर्स कितने का क्लेम कर रहे हैं 50,000 कि भाई 50,000 हमें दो। सबसे पहला हक किसका है भाई, वर्कर्स का है। तो आ जाओ, चलो भाई ट्रांसफ़र करते हैं, आ जाओ, कौन सी अप्रैल को, वही 1 अप्रैल को। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को ट्रांसफ़र करना है, तो जिसको भी ट्रांसफ़र करना होता है उसे उठा के क्या कर दो उल्टा। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, कंपनसेशन तो रही गया, तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट क्या होता है क्रेडिट, ट्रांसफ़र करेंगे तो क्या हो जाएगा डेबिट। कितने रुपए हैं उसमें 80,000, 80,000 में से प्रोविज़न कितने का बनाना है, प्रोविज़न क्या होता है बेटा क्रेडिट, तो उसे बनाना है, क्या करेंगे क्रेडिट करेंगे, इंक्रीज करना हो तो सेम। तो प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट कितने का 50,000 का, यस। अब जो बाकी का बचा हुआ है वो किस किस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, P और Q में। तो टू P's कैपिटल अकाउंट और टू Q's कैपिटल अकाउंट। चलो 30,000 ओल्ड रेशियो, 20,000 इसको दे देंगे और 10,000 इसको दे देंगे। आ गई बात समझ में कि नहीं आया, क्लियर। चलो नरेशन लिख लेना आप इसका। तो इसी के साथ अपना क्वेश्चन नंबर 54 कंप्लीट हो जाता है। देखो और कुछ इसमें नहीं दे रखा, बस पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज ऑन आर एडमिशन, तो वो अपन ने सारी एंट्रीज पास कर दी। आया समझ में, क्लियर। चलो अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ तो भाई क्वेश्चन नंबर 54, क्वेश्चन नंबर 55 सॉरी क्वेश्चन नंबर 55 में क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 55 में अब आ गया है अपना इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। कौन से रिजर्व के बारे में बात करेंगे अब, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के बारे में अपन बात करेंगे। सुनो, तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व पिछले चैप्टर में भी समझाया था, इस चैप्टर में भी समझा देता हूँ। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बनाया जाता है इन्वेस्टमेंट्स के लिए, क्योंकि जो पार्टनरशिप फर्म होती हैं वो अपना पैसा इन्वेस्ट करती हैं, ठीक है। तो अब इन्वेस्टमेंट्स की जो वैल्यू होती है इट इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, यानी कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू क्या होती रहती है बेटा, मार्केट के हिसाब से कम ज़्यादा होती रहती है, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है, लॉस होता है, और ये लॉस के वजह से क्या होता है, बार बार प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फ्लक्चुएट होता है। इसके लिए अपन क्या बना लेते हैं, एक इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बना लेते हैं कि जब जब इन्वेस्टमेंट की वजह से लॉस होगा तो वो पैसा अपन इस रिजर्व में से निकाल लेंगे। समझ में आया, जिसकी वजह से ये लॉस कहाँ नहीं जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं जाएगा, और उसके वजह से बार बार प्रॉफिट एंड लॉस क्या नहीं करेगा, फ्लक्चुएट नहीं करेगा। समझ में आया, क्लियर है, पिछले चैप्टर में भी सिखाया था। चलो क्वेश्चन करते हैं और अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे कि इस वाले क्वेश्चन में देखो आप, क्वेश्चन नंबर 55 में, क्वेश्चन नंबर 55 में ए और बी हैं जो कि शेयर कर रहे हैं प्रॉफिट्स एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2। उन्होंने किसको डिसाइड किया एडमिट करने को, सी को, फॉर 1/3 शेयर, ठीक है भाई सी आ रहा है। ऑन दिस डेट देयर बैलेंस शीट डिस्क्लोजेस द फॉलोइंग आइटम्स। लो, इनकी बैलेंस शीट में ये आइटम्स थे। सबसे पहला
इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व था 40,000 रुपए का और इन्वेस्टमेंट एट कॉस्ट थे कितने के 3 लाख रुपए के, ठीक है। यानी इन्होंने 3 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रखे हैं और 40,000 का इन्होंने इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बना रखा है। शो द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन द फॉलोइंग केस। लो भाई, इसी से आपका पूरा ये इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिवाइज हो जाएगा पिछले चैप्टर का। देखो फर्स्ट वाला केस क्या दे रखा है इन्होंने, इफ मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 2,90,000। चलो हाँ, ये भी दे ही रखा है, ठीक है। चलो अगर यहाँ पे क्या दे रखा है केस 1 में, अगर मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट की कितनी हो जाए 2,10,000 हो जाए। देखो पहले कितनी थी, पहले 3 लाख थी, अब 3 लाख से घट के कितनी हो गई है बेटा 2,90,000 हो गई है। यानी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितने से कम हो गई, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 10,000 से कम हो चुकी है। चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 55, ठीक है। चलो कौन सा वाला दे रखा है बेटा, केस 1। कौन सा वाला कर रहे हैं, केस 1 कर रहे हैं, जिसमें इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी हो चुकी है 2,90,000 हो चुकी है। तो इन्वेस्टमेंट की पहले वैल्यू कितनी थी 3 लाख, 3 लाख से घट के वो कितने पे आ गए हैं 2,90,000 पे, यानी कि 10,000 का क्या हो गया है, लॉस हो गया है। तो आ जाओ अब, तो ये पैसा अपन काय में से निकालेंगे बेटा, यस इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में से अपन ये पैसे निकालेंगे। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, रिजर्व है मतलब उसका बैलेंस क्या होगा, क्रेडिट। जैसे ही मैं उसमें से 10,000 रुपये निकालूंगा तो वो कम हो जाएगा ना बेटा। इंक्रीज करना हो तो सेम, इंक्रीज नहीं करना, डिक्रीज करना है। अगर उसका बैलेंस क्रेडिट है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का बैलेंस क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो अगर उसके बैलेंस को डिक्रीज करना है तो अपोजिट, क्रेडिट का अपोजिट क्या होता है बेटा, डेबिट। इसलिए अपन यहाँ इसे क्या कर रहे हैं, डेबिट कर रहे हैं। जैसे ही अपन इसे डेबिट करेंगे तो इसमें से अपन क्या निकाल लेंगे, पैसे निकाल लेंगे। वैसे भी पूरे ही पैसे निकालने हैं, कितने 40,000। क्यों, क्योंकि 40,000 में से 10,000 रुपये तो यस किसकी वैल्यू कम हो गई बेटा, इन्वेस्टमेंट की। तो इसे अपन क्या कर देंगे, क्रेडिट, क्योंकि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम करनी है। चलो क्यों करा क्रेडिट, क्योंकि इन्वेस्टमेंट क्या होती है बेटा, एसेट, और एसेट का बैलेंस क्या होता है, डेबिट। तो इसकी वैल्यू क्या करनी है, कम करनी है। इंक्रीज करना हो तो सेम, डिक्रीज करना हो तो अपोजिट। लो भाई, डेबिट का अपोजिट क्या होता है, क्रेडिट। इसलिए यहाँ पे अपन ने इन्वेस्टमेंट को क्रेडिट किया कितने से, 10,000 से। जैसे ही अपन ने ऐसे 10,000 से क्रेडिट किया, उधर 3 लाख में से 10,000 माइनस हो गया, इन्वेस्टमेंट कितने पे पहुंच गया, 2,90,000 पे। चलो अब वापस कितने का रिजर्व बच गया, बाकी का रिजर्व किस किस में बढ़ जाएगा भाई, अपने ओल्ड पार्टनर में बढ़ जाएगा। कौन से रेशियो में, ओल्ड रेशियो में, ए और बी में 3:2 में। चलो तो ए और बी को बांट देते हैं, तो 2 A's कैपिटल अकाउंट और 2 B's कैपिटल अकाउंट। तो रिमेनिंग रिजर्व कितना बचा बेटा, रिमेनिंग रिजर्व बचा 30,000। तो 30,000 को आपको कौन से रेशियो में बांटना है, 3:2 में। 3:2 मतलब कितना हो गया बेटा, 5 से इसको डिवाइड कर दो, कितने टाइम्स में चला जाएगा, 6 टाइम्स में। तो 18,000 और कितना मिलेगा इसको, 12,000। तो ए और बी को पैसे देना है, जिनको पैसे देने होते हैं वो थी लाइबिलिटी, लाइबिलिटी को क्या कर देते हैं, क्रेडिट। लो भाई ये हो गया डिस्ट्रीब्यूट। चलो नेक्स्ट कौन सा, नरेशन लिख लेना आप, ठीक है, बुक में से देख के। केस 2, चलो केस 2 में क्या दिया है, आ जाओ। केस 2 में अब क्या हुआ, केस 2 में ये हुआ कि इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 2,45,000। लो अब जो इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी हो गई, 2,45,000 हो गई। अब जरा इधर आओ, इन्वेस्टमेंट कितने के थे बेटा, 3 लाख के, यानी कितने से कम हो गई, माइनस करो तो ये 55,000 से गिर गई। कितने से गिर गई बेटा, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 55,000 से गिर गई, ठीक है। इस तरह के लॉस के लिए अपन ने रिजर्व बना रखा है। रिजर्व में कितने हैं, 40, ठीक है, 40 तो निकाल ही लेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी कितने का लॉस हो गया, 15,000 का। ये जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट में। कौन से अकाउंट में, रिवैल्यूएशन। एक तरह से अपन क्या कर रहे हैं, रिवैल्यूएशन कर रहे हैं किसका, एसेट और लाइबिलिटी का। तो आ जाओ, तो केस 2 में एंट्री क्या होंगी, इधर आ जाओ। केस 2, सबसे पहले तो पूरा रिजर्व का पैसा निकाल लेंगे। क्यों, क्योंकि लॉस हुआ है 55 का, और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में कितने रुपए हैं, बस 40,000। तो पूरे के पूरे 40,000 तो ये निकाल ही लेंगे, ठीक है। और अपना कितने का लॉस हो गया बेटा, यस 15,000 का लॉस हो गया। कौन सा अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ठीक है। और किसकी वैल्यू कम हो गई, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो गई। तो अपन इन्वेस्टमेंट को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। अभी हाल समझाया था कि इन्वेस्टमेंट अपनी कौन है बेटा, एसेट। एसेट की वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है। एसेट का बैलेंस होता है डेबिट, इंक्रीज करना हो तो सेम, कम करना है तो डिक्रीज करना हो तो अपोजिट, डेबिट का अपोजिट क्रेडिट। लो भाई हो गया।
अब इसमें आप एक और एंट्री करोगे, एक और एंट्री का की करोगे बेटा, ये जो लॉस है इस लॉस के पैसे किस किस से लेंगे, यस ओल्ड पार्टनर्स से। तो ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, और किससे लेंगे, बी से, 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट टू। तो इन दोनों से पैसे लेना था, जिनसे पैसे लेने होते हैं वो होती है एसेट, और एसेट को अपन क्या करते हैं, डेबिट, इसलिए ए और बी को डेबिट कर दिया। टू किसको ट्रांसफर करना है बेटा, लॉस को। लॉस का बैलेंस क्या होता है, देखो लॉस का बैलेंस होता है डेबिट, ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। कितने का लॉस है, 15,000 का। रेशियो क्या है, 3:2, 5 से डिवाइड करो कितना आएगा, 3, तो 3 3 9, 3 2 6। लो भाई ये हो गया डिस्ट्रीब्यूट। आया समझ में, क्लियर। चलो अब देखेंगे अपना केस नंबर 3, मतलब 3, हाँ चलो केस नंबर 3। केस नंबर 3 में क्या दे रखा है बेटा, देखो इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 3 लाख। लो भाई इन्वेस्टमेंट कितने के हैं, 3 लाख के ही है, इधर भी कितने के हैं, 3 लाख के, यानी कोई भी नुकसान नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ। मतलब पूरा का पूरा रिजर्व किस में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, बिल्कुल सही, पूरा का पूरा 40,000 का रिजर्व किस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा बेटा, ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। कौन से रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। चलो आ जाओ, तो यहाँ पे अपन कर लेते हैं केस 3। चलो तो केस 3, तो पूरा का पूरा जो आपका कौन है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट, क्योंकि क्रेडिट है, क्रेडिट को क्या करना है, ट्रांसफर, तो क्या कर दो, उल्टा डेबिट कर दो। क्लोज हो जाएगा अकाउंट 2, और किस किस को दे दो, टू एस कैपिटल अकाउंट और टू 20 कैपिटल अकाउंट। कौन से रेशियो में, ओल्ड रेशियो में, और ओल्ड रेशियो क्या है, 3:2 यानी 5 से 40 को डिवाइड करो कितनी बार में जाएगा, 8 टाइम्स में, तो 8 3 24 और 8 2 16। ठीक है, पूरा रिजर्व पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। चलो केस 4 देख लेते हैं और लास्ट। चलो तो केस 4 में क्या दे रखा है आ जाओ, केस 4 में दे रखा है इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 3,25,000। लो भाई इंक्रीज हो गई, क्या हो गई है, यस। अब देखो नुकसान हो रहा था तो पार्टनर्स से ले रहे थे ना, तो अब क्या हो गया, यस फायदा हो गया, तो किसको देंगे, पार्टनर्स को देंगे। लेकिन ये सुनो, इधर नुकसान नहीं हुआ, मतलब कि पूरा का पूरा जो ये रिजर्व है ये किस किस में बढ़ जाएगा, ये ए और बी में बांट देंगे। कौन से रेशियो में, 3:2 में। ठीक है, और 25,000 का फायदा हो गया, तो 25,000 का फायदा भी किस में बटेगा, ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। मतलब एक तो ये एंट्री कॉपी पेस्ट हो जाएगी, ठीक है, एक तो क्या हो जाएगा, ये वाली जो एंट्री है ये कॉपी पेस्ट हो जाएगी। ठीक है, पूरा का पूरा रिजर्व किस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि क्या नहीं हुआ, लॉस नहीं हुआ है, बल्कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू क्या हो गई है, बढ़ गई है। तो देखो पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व पहले तो आप किस में डिस्ट्रीब्यूट कर देना, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देना। उसके बाद यस आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू क्या हो गई बेटा, बढ़ गई है, बढ़ गई है, तो क्या हो गया है, फायदा। चलो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ानी है, तो इन्वेस्टमेंट आपकी क्या है बेटा, एसेट है ना, क्या है, इन्वेस्टमेंट आपकी एसेट है, एसेट है मतलब इसका बैलेंस क्या है, डेबिट। इंक्रीज करना है वैल्यू, वैल्यू इंक्रीज करना है तो सेम, यानी क्या करेंगे, डेबिट ही करेंगे। आ जाओ, तो इसी बात पे एंट्री क्या होगी, पहले तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ाओ, तो इन्वेस्टमेंट क्या होगा, एसेट, एसेट में तो क्या करेंगे, डेबिट। जैसे ही आप इन्वेस्टमेंट को यहाँ डेबिट करोगे कितने से, 25,000 से, तो आपके जो इन्वेस्टमेंट 3 लाख पे है वो बढ़ के कितने के हो जाएंगे, 3,25,000 के हो जाएंगे। ठीक है, चलो अब फायदा हो गया तो काय में जाएगा बेटा, यस रीवैल्यूएशन अकाउंट में, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। कितने का फायदा हो गया भाई, 25,000 का। एक तरह से अपनी एसेट की वैल्यू बढ़ गई। अब इस फायदे को किस किस में डिस्ट्रीब्यूट कर दो भाई, ए और बी में। चलो ये क्या हो रहा है, क्रेडिट, ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट कितना, 25,000, और किस किस में बांट दो, टू एस कैपिटल अकाउंट और टू 20 कैपिटल अकाउंट। चलो वही 3:2 के रेशियो में 5 से डिवाइड करो 5 टाइम्स, तो 15, और ये कितना हो जाएगा, 10। आया समझ में कि नहीं आया, क्लियर।
कोई डाउट? अगर कोई डाउट हो तो बेटा कमेंट सेक्शन में लिख देना, ठीक है। लो, इसी के साथ अपना चारों केसेस हो गए और अच्छे से हमने क्या समझ लिया, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हमने अच्छे से समझ लिया। चलो अब करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 56। चलो क्वेश्चन नंबर 56 में क्या दे रखा है? क्वेश्चन नंबर 56 में यहाँ पे चारू और दीपिका पार्टनर है जो कि शेयर कर रहे हैं प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। किसको एडमिट कर रहे हैं? दे एडमिटेड ईशा एज ए न्यू पार्टनर एंड द न्यू रेशियो इज एग्रीड। लो भाई, न्यू रेशियो भी दे रखा है। ऑन द डेट ऑफ ईशाज एडमिशन द बैलेंस शीट ऑफ द चारू एंड दीपिका डिस्क्लोज जनरल रिजर्व 1,20,000। डेबिट बैलेंस है किसमें? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कितने का? 40,000 का। इन्वेस्टमेंट है 2 लाख रुपए के और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व दे रखा है 60,000 का। The following was agreed upon Isha's admission that Isha will bring 3 lakh rupees as her capital and her share of goodwill premium in cash। लो भाई, ईशा क्या लेके आ रही है? 3 लाख रुपए लेके आ रही है और प्रीमियम फॉर गुडविल भी काय में लेके आ रही है? कैश में लेके आ रही है। गुडविल ऑफ द फर्म दे रखी है कितनी? 1,80,000। मतलब अपन इससे किसकी गुडविल निकालेंगे? दीपिक, सॉरी कौन है नया पार्टनर? अरे ईशा, ईशा की गुडविल निकाल लेंगे, ठीक है। आगे समझ में। द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट वाज 2,30,000। लो भाई, अपने इन्वेस्टमेंट की क्या दे रखी है? मार्केट वैल्यू दे रखी है 2,30,000। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, ठीक है। अपने को क्या करनी है? जर्नल एंट्री करनी है। अपन लाइन बाय लाइन करेंगे, जो लाइन बाय लाइन आ गया पहले उसे करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलो आ जाओ, बोर्ड पे चलते हैं। तो देखो अपन जर्नल करेंगे, आप हेडिंग डाल लेना जर्नल ऑफ, तीनों के नाम लिख लेना जब भी आप एग्जाम में करो, आपकी कॉपी में करो, ठीक है। अच्छा, कौन सी डेट को आ रही है? 2023 1 अप्रैल। डेट नहीं दे रखी इसमें, ठीक है। तो अपन डेट के कॉलम में क्या लिख लेंगे बेटा? 1 2 3 लिख लेंगे। चलो सबसे पहला कैसे करना है एंट्री? लाइन बाय लाइन किया करो। लाइन बाय लाइन में कैसे? जैसे कि सबसे पहले हाँ भाई ये आ गया, ओल्ड रेशियो है, न्यू रेशियो है। ईशा के एडमिशन पे ये डिस्क्लोज हुआ कि जनरल रिजर्व कितने का है? 1,20,000 का, ठीक है। तो सबसे पहले अपन क्या डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे? जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ईशा के आने से पहले। तो जनरल रिजर्व का बैलेंस क्या होता है बेटा? क्रेडिट। ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा? उल्टा, यानी कि डेबिट। तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू किस किस को दे देना है? चारू और दीपिका को, है ना। क्या नाम है पार्टनर्स का? चारू दीपिका। तो टू चारूस कैपिटल अकाउंट और टू दीपिका कैपिटल अकाउंट, ठीक है। कितने का है आपका जनरल रिजर्व? जनरल रिजर्व दे रखा है बेटा आपको 1,20,000 का और ओल्ड रेशियो कितना है? 3:2। चलो तो 1,20,000 किसमें बांट देना है? 3:2 के रेशियो में बांट देना है। 60-40 कर सकते हो, यानी कि ये आएगा 72,000 और ये कितना आएगा? 48,000। चलो इसके बाद क्या दे रखा है? जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट हो गया। इसके बाद में प्रॉफिट एंड लॉस का भी बैलेंस दे रखा है, लेकिन ये कौन सा बैलेंस है बेटा? डेबिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस है मतलब ये क्या है? ये है लॉस। क्या है? लॉस। कितना? 40,000 रुपए का पुराना लॉस है। तो ये लॉस किस किस का है? ये लॉस चारू और दीपिका का है। तो ये लॉस के पैसे अपन किससे ले लेंगे भाई? नए पार्टनर के आने से पहले। यस, चारू और दीपिका से अपन ये लॉस के पैसे ले लेंगे। आ जाओ सेकंड वाली एंट्री। तो किस किस से पैसे लेना है? चारू से पैसे लेना है, तो चारूस कैपिटल अकाउंट डेबिट। जिससे पैसे लेने होते हैं वो होती है एसेट, और एसेट को क्या करते हैं? डेबिट। ऐसे ही और किससे पैसे लेना है? दीपिका से। तो दीपिका कैपिटल अकाउंट भी डेबिट टू काय का पैसा है भाई? ये प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रॉफिट एंड लॉस, लॉस है ना, तो लॉस का बैलेंस क्या होता है? डेबिट। ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा? क्रेडिट। कितने का लॉस है? 40,000 का। ओल्ड रेशियो क्या है? 3:2। 5 से डिवाइड करो 40 को 8 टाइम्स, तो 8 3 24,000 ले लेंगे इससे और 16,000 ले लेंगे दीपिका से। चलो थर्ड नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखो बेटा, मतलब नेक्स्ट लाइन देखो। नेक्स्ट लाइन में क्या लिखा है? नेक्स्ट लाइन में लिखा है कि भाई आपके पास क्या है? इन्वेस्टमेंट है, और इन्वेस्टमेंट कितने के करे हैं आपने? 2 लाख रुपए के, और रिजर्व कितने का है? 60,000 रुपए का। इससे रिलेटेड नीचे क्या दे रखा है? कोई एडजस्टमेंट है क्या? जरा देखो। बिल्कुल है, चलो हाथों हाथ कर लेते हैं। द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट वाज 2,30,000। अब जो इन्वेस्टमेंट है उनकी मार्केट वैल्यू कम होने की जगह बढ़ गई है 30,000 रुपए से। तो पूरा का पूरा जो रिजर्व है सबसे पहले तो किस में बांट दो? यस, पूरा का पूरा रिजर्व सबसे पहले तो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का बैलेंस होता है क्रेडिट। ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा? डेबिट। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट
डेबिट कितने का है 60,000 का। और ये रिजर्व में हिस्सा सिर्फ किस किस का है, सिर्फ चारू का, तो टू चारूस कैपिटल अकाउंट। और किसको दे दो, टू दीपिकास कैपिटल अकाउंट। कौन से रेशियो में, ओल्ड रेशियो में, यानी 3:2 5 से डिवाइड करो, कितनी बार में जाएगा 12 टाइम्स में, 12 3 जा 36 और 12 2 जा 24। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट। अब क्या करना है आपको, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ाना है। और इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 2 लाख से कितनी हो गई बेटा, 2,30,000 हो गई है, यानी आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ गई। तो इन्वेस्टमेंट है एसेट, एसेट का बैलेंस होता है डेबिट। इंक्रीज करना हो तो सेम क्या करोगे, डेबिट करोगे। कितने से, जैसे ही आप यहाँ पे 30,000 से डेबिट करोगे, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ जाएगी। और आपको क्या हो गया बेटा, यस फायदा हो गया। क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा कितने से, 30,000 से। ठीक है, अब इधर सुनो, इस क्वेश्चन में इसके अलावा और किसी भी एसेट या लाइबिलिटी का रिवैल्यूएशन नहीं है, इसलिए अपन यहाँ पे इसको डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। अगर ये एक ऐसा क्वेश्चन होता है जिसमें और रिवैल्यूएशन होता है एसेट और लाइबिलिटी का, तो फिर अपन इसे कब डिस्ट्रीब्यूट करते बेटा, सबसे एंड में। ठीक है, चलो तो अभी इस फायदे को अपन किस में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, चारू और उसमें। तो ये क्या हो रहा है, क्रेडिट ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, क्रेडिट से डेबिट माइनस, ये अकाउंट हो गया जीरो। क्यों, क्योंकि इसमें से अपन ने पूरे 30,000 रुपए का फायदा किस किस को दे दिया भाई, चारू को देना है। तो टू चारूस कैपिटल अकाउंट, जिसको पैसे देने होते हैं वो होती है लाइबिलिटी, लाइबिलिटी को क्या करते हैं, क्रेडिट। तो टू दीपिकास कैपिटल अकाउंट। ओल्ड रेशियो 3:2 5 से डिवाइड करो, कितना आएगा बेटा, यस यह जाएगा 18,000 और 12,000। लो भाई ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया, हाथों हाथ अपन ने इसको कर लिया। नेक्स्ट इसके बाद क्या दे रखा है, इसके बाद ये दे रखा है कि भाई कौन आ रही है, ईशा आ रही है। और ईशा कितने रुपए लेके आ रही है बेटा, 3 लाख रुपए तो वो कैपिटल के लेके आ रही है। एंड हर शेयर ऑफ गुडविल, लो प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा भी वो लेके आ रही है, काय में, कैश में। अब सुनो, गुडविल ऑफ द फर्म दे रखी है, तो फर्म की गुडविल कितनी है, 1,80,000। चलो चारू की निकाल, सॉरी ईशा की निकाल लें। तो ईशास गुडविल इज इक्वल्स टू, यहीं के निकाल लेते हैं, 1,80,000 अगर पूरे फर्म की गुडविल है। ईशा का शेयर कितना है बेटा, ईशा का शेयर है 2/9, है ना, 2/9। 9 से कैंसिल करो, 2 टाइम्स तो कितने जीरो, 4 जीरो इंटू 2 से कर दो, यानी कि कितनी, 40,000। कितनी गुडविल लेके आ रही है कैश में, 40,000। तो 3 लाख रुपए की कैपिटल ला रही है और 40,000 का प्रीमियम फॉर गुडविल। टोटल कितने हो गए, 3,40,000 रुपए वो लेके आ रही है। चलो तो अब इसके आने की एंट्री करते हैं, चलो बोर्ड पे ऊपर कर लेते हैं भाई। चलो 6th वाली एंट्री क्या होगी, ईशा आ रही है, पैसे ला रही है, तो पैसे आते हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट। टोटल वो 3,40,000 लेके आ रही है, जिसमें से 3 लाख रुपए की तो क्या है, ईशा की कैपिटल है। तो ईशा की कैपिटल अपने लिए क्या होती है बेटा, लायबिलिटी, क्योंकि आज नहीं तो कल इतना पैसा अपन को अपने इस पार्टनर को वापस करना पड़ेगा जब बिजनेस बंद होगा या ये जाएगी। और गाय के पैसे ला रही है, प्रीमियम फॉर गुडविल के। और प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा भी अपने लिए क्या है भाई, लायबिलिटी है, क्योंकि ये पैसा अपना है क्या, अपना नहीं है, ये किसका है, ये सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स का है। तो उनके अकाउंट में अपन इस पैसे को क्या कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे। और जैसे ही अपन ये पैसा उनके अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, अपनी लायबिलिटी क्या हो जाएगी, कैंसिल। तो देखो क्रेडिट को कैंसिल करना हो तो क्या करते हैं, डेबिट। ये देखो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट। अब अपन इस पैसे को ट्रांसफर कर रहे हैं, देखो क्रेडिट से डेबिट माइनस, अकाउंट हो गया क्लोज। चलो तो अब ये पैसा किस किस के अकाउंट में ट्रांसफर करना है बेटा, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स के अकाउंट में। यहाँ पर अपने पास ओल्ड रेशियो भी है और अपने पास न्यू रेशियो भी है, तो अपन क्या निकाल लेंगे, हाँ अपन वर्किंग नोट बनाएंगे और वर्किंग नोट बना के अपन इनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल लेंगे। आ जाओ भाई वर्किंग नोट बनाते हैं। हेडिंग क्या डालेंगे, वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो। चलो भाई, तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, ए और बी का ओल्ड रेशियो लिखेंगे। तो ओल्ड रेशियो 3:2 है। चलो अब क्या निकलेंगे, इनका न्यू रेशियो, न्यू रेशियो है 4:3:2। ठीक है, यही है ना, एक बार कंफर्म कर लेते हैं, 4:3:2 ही है। चलो आ जाओ, तो कैसे निकालते हैं भाई, सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल्स टू ओल्ड
रेशियो माइनस न्यू रेशियो। चलो सबसे पहले ए का निकालते हैं। ए का ओल्ड रेशियो 3/5 माइनस 4/9 तो कितना हो गया 45। 9 3 ज़ा 27, 5 4 ज़ा 20, कितना आया 7/45। लो भाई सेक्रीफाइस। नेक्स्ट बी कितना है 2/5 माइनस 3/9। चलो 45 चाहो तो इसे छोटा कर सकता था, ठीक है चलो 45 से ही कर लेते हैं। 18 माइनस 15 तो कितना आया भाई 3/45। लो भाई नीचे 45 है तो इन दोनों का क्या निकल के आ गया सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकल के आ गया ए और बी का, जो कि कितना है 7:3। मतलब कि जो प्रीमियम फॉर गुडविल के पैसे कौन लेके आया है, ईशा लेके आई है। सॉरी वो किस किस में बट जाएंगे, ए और बी में बटेंगे 7:3 में। चलो तो किस किस को देना है भाई, सॉरी ए और बी नहीं, सॉरी क्या लिख लेना भाई यहाँ पे चारू दीपिका ईशा है ना। फ्लो में ए बी सी से हो गया, सॉरी है यहाँ पे क्या लिख लेना है चारू दीपिका ईशा। ये हो जाएगी चारू दीपिका, ठीक है सॉरी है। चलो किस किस को दे देंगे, चारू और दीपिका को दे देंगे। तो टू चारूस कैपिटल अकाउंट, टू चारूस कैपिटल अकाउंट, और किसको दे देंगे टू दीपिकास कैपिटल अकाउंट, ठीक है। चलो कौन से रेशियो में 7:3, मतलब 10 से डिवाइड कर दो कितना आएगा 4 का इंटू 7 से करो कितना आएगा 28, और 3 से करो कितना आएगा 12,000 रुपीज, ठीक है। चलो और देख लेते हैं, सब काम हो गया इस क्वेश्चन का। यस बिल्कुल सारी चीजें हो गई हैं। आपने जो आया था प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा आया था वो भी आपने किस में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, इन्वेस्टमेंट का काम भी हो गया, मतलब कि अपना ये पूरा क्वेश्चन हो चुका है, ठीक है। सॉरी फ्लो में हो जाता है, ए बी सी मोस्ट कॉमन होते हैं क्वेश्चन में, तो जल्दीबाजी में उन्हें ले लेते हैं, ठीक है ना, सॉरी तो उसका थोड़ा सा देख लेना। चलो तो 56 हो गया। चलो 57 करते हैं, एक और बार डल गया क्या 56, हाँ 56। चलो आ जाओ 57 वाला जो क्वेश्चन दे रखा है इसमें कौन है, इसमें एबीसी पार्टनर्स हैं, इन्हें फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1। इनकी बैलेंस शीट दे रखी है 31 मार्च। अब वो आपसे कुछ बोलेंगे नहीं, जैसे अभी क्वेश्चंस था। अब अपने को बैलेंस शीट में ढूंढना है और जो चीज़ पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होना है उन्हें डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। जैसे कि क्रेडिटर्स है, बिल्स पेबल है, नहीं कौन है भाई, यस जनरल रिजर्व पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा 40,000 रुपीज। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ठीक है थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितने का है 35,000 का, पार्टनर्स में क्या हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जो कि कितने का है 10,000, ये भी पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा सब्जेक्ट टू एडजस्टमेंट। देख लेंगे ए की कैपिटल है, बी की कैपिटल है और सी की कैपिटल दे रखी है। इधर आ जाओ, नहीं सच इन पे टिक लगा रहे थे ना अपन ये। अब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू दे रखी है 40,000 रुपीज, लेकिन मार्केट वैल्यू कितनी हो गई 32,000। इसे बोलते हैं हिडन एडजस्टमेंट। इसके बारे में कुछ नहीं बोलेंगे, ये आपको समझना है। देखो मार्केट वैल्यू 32 दे रखी है, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी थी 40,000, यानी 8,000 से कम हो गई है। यानी कि रिजर्व में से 8,000 रुपये निकाल लेंगे, सिर्फ कितने रुपए डिस्ट्रीब्यूट होंगे 2,000 रुपये, ठीक है। प्लांट एंड मशीनरी दे रखा है, और ये डेबिट साइड दे रखा है, एसेट साइड दे रखा है, मतलब ये क्या है लॉस, क्योंकि इसका कौन सा बैलेंस है, अगर एसेट साइड दिया है तो डेबिट बैलेंस। ये भी पार्टनर्स में क्या करेंगे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ठीक है। चलो इसी बात पे नेक्स्ट उस पे चलते हैं। क्या लिखा है इन्होंने, दे एडमिटेड डी इनटू पार्टनरशिप फॉर 1/4 शेयर ऑन 1 अप्रैल 2024, गिव नेसेसरी जर्नल एंट्रीज टू एडजस्ट द एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। उन्होंने खुद बोला है कि भाई जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और लॉसेस हैं उनको क्या करनी है, उनकी अपने को जर्नल एंट्री करनी है। चलो आ जाओ इधर किसका लेते हैं, एक एक करके करते हैं, और ये अपना लास्ट क्वेश्चन रहेगा। आ जाओ चलो जर्नल, तो यहाँ पे आप हेडिंग डाल लो जर्नल। करने का तरीका कैसा है ये मैंने आपको पहले भी सिखाया था। बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड से आप क्वेश्चन को करना चालू कर दिया करो। डेट कितनी दे रखी है 1 अप्रैल 2024 को एंट्रीज होंगी, तो चलो 1 अप्रैल 2024 लिख लेते हैं यहाँ पे 2024। 1 अप्रैल कहाँ से स्टार्ट करना है बेटा, बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड से
करना स्टार्ट कर दो। सबसे पहले क्या दे रखा है, जनरल रिजर्व। तो ये जनरल रिजर्व किसका है बेटा, ओल्ड पार्टनर्स का। उनमें क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा, कौन से रेशियो में, ओल्ड रेशियो में, ठीक है। अब एक और चीज देख लो, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से रिलेटेड कुछ नहीं दे रखा है, तो आप चाहो तो इन दोनों को कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, आप इन दोनों को साथ में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, ठीक है। चलो तो अपन इन दोनों को साथ में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, जनरल रिजर्व और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को। दोनों क्या है बेटा, क्रेडिट है, लाइबिलिटी साइड भी दे रखे हैं, तो इनका बैलेंस है क्रेडिट, ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा, डेबिट, ठीक है। ऐसे ही कौन डेबिट हो जाएगा, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। इसके बारे में कोई भी एडजस्टमेंट नहीं दी है ना, इसलिए ये भी अपन पूरा का पूरा ट्रांसफर कर देंगे। 40,000 ये है, 35,000 ये है, किस किस में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे भाई, अपने ओल्ड पार्टनर्स में, टू एस कैपिटल अकाउंट, टू बीस कैपिटल अकाउंट और टू सीज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। चलो कौन से रेशियो में, ओल्ड रेशियो में, और इनका ओल्ड रेशियो दे रखा है 2:2:1। आप एक बार जरा क्वेश्चन में देख लो, ओल्ड रेशियो कितना है बेटा, 2:2:1, यानी कितना, 5। चलो 75 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 15। कितना आएगा, 15। तो 15 2 जा 30, अगेन 15 2 जा 30 और 15 1 जा 15। लो भाई 75,000 ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, इसके बाद क्या दे रखा है, इसके बाद अपन को दे रखा है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कितने का बेटा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 10,000 का है। यहाँ पे एक हिडन एडजस्टमेंट दे रखा है, इन्वेस्टमेंट पहले कितने के थे, 40 के, अब इन्वेस्टमेंट कितने के हो गए, 32 के, यानी कितने का लॉस हो गया, 8,000 का लॉस हो गया। तो ये 8,000 का लॉस अपन कौन से रिजर्व से निकालेंगे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से निकालेंगे। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व क्या है बेटा, डेबिट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व क्या है, क्रेडिट। पैसे निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, डेबिट, क्यों, क्योंकि जैसे ही पैसे निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट कितने से, 10,000 रुपीज से। किसकी वैल्यू कम हो गई बेटा, यस, इन्वेस्टमेंट की। तो इन्वेस्टमेंट को क्या कर देंगे अपन, क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि इन्वेस्टमेंट है एसेट, एसेट का बैलेंस होता है डेबिट। इंक्रीज करना हो तो सेम, डिक्रीज करना हो तो अपोजिट। डेबिट का अपोजिट क्या होता है, क्रेडिट। लो भाई, जैसे ही आपने 8,000 से क्रेडिट किया तो आपके इन्वेस्टमेंट 40 से घट के कितने पे पहुंच गए, 32 पे, और बाकी का 2,000 रुपए किस किस में बांट दो, टू एस कैपिटल अकाउंट, टू बीस कैपिटल अकाउंट और टू सीज कैपिटल अकाउंट, यानी कितना, 2,000 रुपए। कौन से रेशियो में, ओल्ड रेशियो में, 2:2:1। तो यहाँ पे कितना है बेटा, 2,000 है, यानी 5 से डिवाइड करोगे तो कितनी बार में चला जाएगा, 4 टाइम्स में, यानी 400। तो 400 2 जा 800, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 800 और 400। आया समझ में। इसलिए आंसर में कितना दे रखा है, 30,800 क्रेडिट प्लस 30,800 क्रेडिट प्लस 15,400। आई थिंक इसमें और कुछ नहीं है। अरे हाँ, एक और चीज है ना, और क्या बांटना है अपने को, यस, क्या है, लॉस। ये रहा लॉस भाई, कितने का लॉस है बेटा, 20,000 रुपीज का। तो ये लॉस के पैसे अपन किससे ले लेंगे, ये अपन पार्टनर्स से ले लेंगे। एसेट साइड दे रखा है ना, मतलब कौन सा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस मतलब क्या हो गया, लॉस। चलो आ जाओ, तो इस लॉस के पैसे भी अपन पार्टनर से लेते हैं और इस क्वेश्चन को खत्म करते हैं। आ जाओ, चलो भाई, वही 1 अप्रैल को एंट्री होना है। तो इस लॉस के पैसे किस किस से लेंगे, ए से लेंगे। तो एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, जिससे पैसे लेने होते हैं वो होती एसेट, और एसेट को अपन क्या करते हैं, डेबिट। ऐसे बी से ले लो और सी से ले लो, ठीक है। तो प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस बेटा ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। डेबिट से क्रेडिट माइनस अकाउंट क्या हो जाएगा, क्लोज। कितने का लॉस है, 40,000 का लॉस है, आई थिंक नहीं 20,000 का लॉस है। तो 20,000 का लॉस भी कौन से रेशियो में बटेगा, यस, 2:2:1। 5 से डिवाइड करो 20 को, कितना आएगा, 4,000। तो ये कितना हो गया, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8 और 4 1 जा 4, 16 16 8 और 8 16, 16 4 20। लो भाई, इसी के साथ अपना ये लॉस क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। नरेशन में क्या लिखेंगे आपको पता ही है, बीइंग नेट लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर ओल्ड रेशियो। चलो भाई, तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 57 भी हो गया। नेक्स्ट
बस अब क्वेश्चन नंबर 58 जो है वो अपन कब से स्टार्ट करेंगे बेटा, नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे। आई थिंक अभी तक आपको सब चीज अच्छे से समझ में आई होंगी, है ना। तो भाई फटाफट क्या कर दो, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर दो। और अगर कोई भी डाउट हो तो उसे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, नेक्स्ट क्लास में उसको मैं वापस से समझा दूंगा, ठीक है। चलिए, तो आई थिंक सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा। बढ़िया क्वेश्चन करो, इलस्ट्रेशन करके देखो, कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में मेंशन करो, नेक्स्ट पार्ट में डेफिनेटली समझाऊंगा, ठीक है। चलिए, तो मिलते हैं अब अपने नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, थैंक यू।